सचिन, कैसे हैं आप सभी? शत्रुघ्न का प्रशांत, कैसे हैं आप सभी? मस्त है, फाइन है, बढ़िया है। जय जगन्नाथ। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। राधे राधे, नमस्ते, राम राम, जय श्री कृष्णा, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? ऑल गुड, ऑल फाइन, बढ़िया है। चलो, तो एक बार मुझे बता दो क्या क्या सीखा। ये कौन सा ट्रेंड है, बताना जरा। ये कौन सा ट्रेंड है? ये कौन सा ट्रेंड है? ये कौन सा ट्रेंड है? साइडवेज। ये कौन सा ट्रेंड है? चार का तीन है। ये कौन सा ट्रेंड है? ये कौन सा ट्रेंड है? कौन सा ट्रेंड है? पांच का दो। और ये कौन सा ट्रेंड है? ठीक है, अब कुछ नई चीजें भी सीख रहे हैं। आज सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखेंगे, लेकिन ओवरव्यू देखते हैं। अब टेलीग्राम पर मैंने दो चीजें आपको कही थी, याद है आपको? टेलीग्राम पर कुछ दिनों पहले, 2 दिन पहले मैंने दो चीज कही थी कि या तो ये एक रीटेस्ट हो सकता है, लेकिन मैंने कहा था कि ये ज्यादा अंदर नहीं आना था, इसको इधर ही रहना था। याद है निफ्टी को? मैंने कहा था कि इसको ज्यादा नीचे नहीं आना था, इतना नीचे नहीं आना था, इसको यहीं कहीं रहना था। ये ज्यादा नीचे आ गया, मतलब थोड़ा ठीक है, गड़बड़ लग रहा है। और आज देखो उसी लेवल को वापस से टच कर दिया, उसी लेवल को वापस से टच कर दिया। और ये पूरा इफेक्ट किस चीज का रहा? ये न्यूज का इफेक्ट है। ये हो सकता था कि ऊपर चला जाता, लेकिन आज जो नए वायरस की न्यूज आई है उसकी वजह से जो है ये मार्केट नीचे चला गया है। ठीक है, ये जो नीचे चला गया है। अच्छा, हमारा टेलीग्राम आईडी यदि आपको नहीं पता तो सिंपल एक ही हमारा टेलीग्राम आईडी है। हम वहां पर कभी भी किसी का कोई कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन ये वो नहीं देते हैं। कई सारे लोगों ने हमारे नाम पर फेक आईडी खोल रखी है, उसको कभी भी फॉलो नहीं करना है। हमारा जो ऑफिशियल यूट्यूब का चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन में ही हमारा टेलीग्राम का लिंक मिलता है। ठीक है, चलो HMPVS। चलो, तो ये मार्केट में अभी अभी कौन सा ट्रेंड कंटिन्यू है, क्या बोल सकते हैं हम? बड़े बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो कौन सा ट्रेंड कंटिन्यू है? ये देखो, बड़े टाइम फ्रेम में कौन सा ट्रेंड कंटिन्यू है? तो हम कहेंगे डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है ना? बड़े टाइम फ्रेम में यदि हम देखने जाएंगे तो डाउन ट्रेंड जो है हमारा लोअर लो, लोअर हाई और लोअर लो। अब इसके नीचे जाएगा तो बहुत नीचे तक आ सकता है। अगला सपोर्ट कौन सा है? ये वाला है। ये वाला जो है अगला सपोर्ट हो सकता है। तो ये सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं, आज हम यही सीखने वाले हैं। आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज का टॉपिक क्या है हमारा? सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं। चलो मैं आज आपको सिखाता हूँ। बहुत इजी सा है, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक चीज सीख चुके हैं, तो हमको सीखने में आसानी होगी। अब देखो सिखाने का तरीका देखो मेरा, मैं कैसे सिखाता हूँ। अब कल की चीज सबको आ गई ना? अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड, अप टू डाउन, डाउन टू अप और साइडवेज टू अप या डाउन, ये 6 चीज आ गई आपको अच्छे से। वो 6 की प्रैक्टिस कर ली आपने। ठीक है, तो अब आपको मजा आएगा सीखने में। अब आपको बहुत आसान लगेगी बहुत सारी चीजें। देखो अब ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम अप ट्रेंड देखते हैं। देखो सबसे पहले हम देखते हैं ये कौन सा ट्रेंड है? ये कौन सा ट्रेंड है? अप ट्रेंड है। ठीक है, ये कौन सा ट्रेंड है हमारा? ये है हमारा अप ट्रेंड। ठीक, अब ध्यान से सुनना। मैंने आपको कल या परसों में एक बात कही थी कि लोग, कल ही कही थी शायद, कि लोग ग्रीड में यहां पर खरीद लेते हैं। लोग ग्रीड में कहां पर खरीद लेते हैं? इस टॉप पर खरीद लेते हैं हमेशा। जब भी मार्केट टॉप बना रहा था तब खरीद लेते हैं, है ना? जब भी मार्केट टॉप बना रहा होता है तब लोग खरीद लेते हैं, यहां पर खरीद लेते हैं। लेकिन हमको यहां पर नहीं खरीदना है, क्योंकि इसको क्या बोलेंगे? ये मार्केट के क्या है? टॉप है, नए हाईज है। भाई जब ये नहीं बना होगा और यही होगा तो ये नया हाई होगा। जब ये नहीं बने होंगे तब वो क्या होगा? नया हाई होगा। ये जब नहीं बना होगा तो ये नया हाई होगा। ठीक है, वो तो ये बन गया इसलिए नया हाई बन गया, है ना? फिर लोअर लो बना, फिर एक नया हाई बना। तो हमेशा क्या याद रखना है कि अप ट्रेंड में हायर हाई बनता है और हायर लो बनता है। तो हम आज क्या सीख रहे हैं कि जितने भी हायर लोज होते हैं, जितने भी हायर लोज होते हैं, वो हायर लोज क्या कहलाते हैं? सपोर्ट कहलाते हैं। ये जो लाइन, यहां पर आपको एक लाइन खींचनी पड़ेगी। ये जो लेवल रहेगा, यहां पर एक लाइन खींचेंगे नीचे की ओर। तो नीचे की ओर जब भी हमें कोई लेवल दिखेगा जहां से मार्केट ऊपर गया है, अब मैं आपको सिर्फ रट्टा नहीं लगवाऊंगा, मैं आपको समझाने की कोशिश भी करूंगा। देखो अब होता क्या है, सपोर्ट किस जगह को कहते हैं? जैसे मान लो इस वाली जगह से मार्केट ऊपर गया गया है, दिख रहा है आपको? यहां से देखो मार्केट कहां गया है, यहां से मार्केट कहां गया है, सब बताओ। इस वाली जगह से मार्केट कहां गया है? ऊपर गया है। ठीक है,
इस वाली जगह से मार्केट ऊपर गया है, तो यहां से ऊपर क्यों गया है, क्वेश्चन पूछो अपने आप से। यहां पर ऐसा क्या होगा कि इस जगह से मार्केट ऊपर गया? यहां पर ऐसा क्या होगा? सपोर्ट तो है, सपोर्ट तो बना है, सपोर्ट पहले थोड़ी ना था, सपोर्ट तो बाद में बना। यहां पर ऐसा क्या है जो यहां से ही मार्केट ऊपर गया? यहां पर ऐसा क्या है? तो यहां पर बड़े लोगों ने अधिक मात्रा में बाय किया होगा। अब क्या देखकर बाय किया होगा? तो बड़े लोग लेवल देखकर बाय करते। क्या लेवल? ये नंबर दिख रहा है आपको, 18,800 कुछ से बाय किया, 18,850 से बाय किया उन्होंने, ठीक है। तो बड़े लोगों को लगता है कि 18,850 का लेवल मजबूत लेवल है, उस लेवल से मार्केट को ऊपर ले जाना है, इसलिए इस लेवल से मार्केट नीचे जा पाया क्या? क्या इस लेवल से मार्केट नीचे जा पाया? तो जब भी मार्केट चल रहा हो और किसी लेवल से नीचे नहीं जा पाए, वहां से ऊपर चला जाए, तो उस जगह को हम क्या कहते हैं? इस जगह को हम क्या कहेंगे? सपोर्ट। तो लिखिए, लिखिए अपनी कॉपी में लिखिए, मार्केट की एक ऐसी जगह, मार्केट की एक ऐसी जगह है जहां से पहले मार्केट ऊपर गया है, मार्केट की एक ऐसी जगह, मार्केट की एक ऐसी जगह जहां से मार्केट ऊपर गया है, उस जगह को हम सपोर्ट कहते हैं। उस जगह को हम सपोर्ट कहते हैं। ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि अगली बार जब मार्केट उस जगह पर आएगा, ऐसा माना जाता है कि अगली बार मार्केट जब उस जगह पर आएगा तो फिर से ऊपर जा सकता है, तो फिर से ऊपर जा सकता है, तो मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए मैंने यहां पर एक ऐसा लेवल लगा दिया है ना, तो कहने का मतलब क्या है कि यदि अगली बार मार्केट इस जगह पर आता है, देखो मार्केट यहां से ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, अब यहां तक आया क्या वापस? अभी यहां तक आया क्या वापस? मार्केट इस लाइन पर आया क्या? अभी तक नहीं आया। लेकिन ऐसा मानते हैं कि यदि मार्केट इस लेवल पर वापस से आया तो कहां जा सकता है? वापस से ऊपर जा सकता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाता हूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे मान लो रिलायंस का एक लेवल था, उस लेवल से मार्केट कई सालों तक, देखो मार्केट ने ये वाला लेवल जो है तोड़ा और एक सपोर्ट बनाया, ये वाला लेवल तोड़ा और एक सपोर्ट बनाया, इसके बाद ध्यान से देखो यहीं पर वापस आया और ऊपर गया, दिख रहा है ना? ये डेली का टाइम फ्रेम है। उसके बाद वापस से यहीं आया और ऊपर गया, देखो वापस से यहीं आया और ऊपर गया, देखो। तो ये यहीं से वापस ऊपर क्यों जा रहा है बार बार, और अभी यहां पर वापस आ नहीं पाया? ये इसी लेवल से बार बार ऊपर क्यों जा रहा है? ये मार्केट इसी लेवल से बार बार ऊपर क्यों जा रहा है? क्योंकि यहां पर सपोर्ट क्रिएट हुआ है, यहां पर सपोर्ट है। सपोर्ट मतलब एक ऐसी जगह है जहां से बार बार लोग बाय करना चाह रहे हैं, ठीक है। आई बात समझ में? तो यदि मार्केट अप ट्रेंड में है, यदि मार्केट अप ट्रेंड में है, तो ध्यान से देखो ये अप ट्रेंड में है मार्केट, अप ट्रेंड में है मार्केट, अप ट्रेंड में है मार्केट, तो बार बार ऊपर कहां से जा रहा है? ऊपर कहां से जा रहा है? कौन से पॉइंट से जा रहा है? इस पॉइंट से ऊपर जा रहा है, इस पॉइंट से ऊपर जा रहा है। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? ये दोनों क्या कहलाएंगे? सपोर्ट कहलाएंगे। तो ऐसी जगह जहां से मार्केट ऊपर जाए उसे क्या कहेंगे? सपोर्ट। या इसका एक और डेफिनेशन हो सकता है कि ऐसी जगह जहां से मार्केट नीचे ना जा पाए, ये भी डेफिनेशन हो सकती है, तो लिख लो, एक और डेफिनेशन लिख लो नोट करके। ऐसी जगह, ऐसी जगह जहां से मार्केट नीचे ना जा पाए, ऐसी जगह जहां से मार्केट नीचे ना जा पाए सपोर्ट कहलाती है। ऐसी जगह जहां से मार्केट नीचे ना जा पाए सपोर्ट कहलाती है। तो दो डेफिनेशन होती हो गई, एक तो ऐसी जगह जहां से मार्केट ऊपर जाए सपोर्ट कहलाएगी, या ऐसी जगह जहां से मार्केट नीचे ना जा पाए सपोर्ट कहलाएगी। दोनों में कोई दिक्कत है? सिंपल है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अप ट्रेंड में क्या बनते हैं? अप ट्रेंड में क्या बनते हैं? बहुत सारे सपोर्ट। क्या बनते हैं? सपोर्ट। तो इसी प्रकार से यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा होगा तो क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? रेजिस्टेंस। लिखो, लिखो डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस बनते हैं, डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस बनते हैं।
डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस बनते हैं। आगे डेफिनेशन लिखना, ऐसी जगह है जहां से मार्केट ऊपर ना जा पाए, ऐसी जगह जहां से मार्केट ऊपर ना जा पाए, रेजिस्टेंस कहलाती है। या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि ऐसी जगह जहां से मार्केट नीचे आ जाए, ऐसा भी लिख लो उसमें, ऐसी जगह जहां से मार्केट नीचे आ जाए रेजिस्टेंस कहलाती है। ऐसी जगह जहां से मार्केट नीचे आ जाए रेजिस्टेंस कहलाती है। अब ये तो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में हो गया। साइडवेज ट्रेंड में कैसे होगा? सिंपल है, देखो ये मान लीजिए साइडवेज ट्रेंड है तो नीचे वाली जगह क्या कहलाएगी? सपोर्ट। नीचे वाली जगह क्या कहलाएगी? सपोर्ट। और ऊपर वाली क्या कहलाएगी? रेजिस्टेंस। ठीक है, नीचे वाली जगह सपोर्ट कहलाएगी, यहां से मार्केट ऊपर जाएगा, यहां से टकरा के नीचे आएगा, फिर यहां से टकरा के ऊपर जाएगा, यहां से टकरा के नीचे आएगा, यहां से टकरा के ऊपर जाएगा, यहां से टकरा के नीचे आएगा। सिंपल है। उसी एग्जांपल को रिलायंस में फिर से देखते हैं। देखो तो यहां से टकरा के मार्केट ऊपर जा रहा था, इस जगह से टकरा के बार बार मार्केट ऊपर जा रहा था, तो ऊपर भी एक जगह देखो बार बार क्या हो रहा था, बार बार इस वाली जगह से टकरा के मार्केट कहां आ रहा था, इस वाली जगह से बार बार टकरा के मार्केट कहां आ रहा था, नीचे आ रहा था, यहां से नीचे आ रहा था, यहां से ऊपर जा रहा था। तो ये जो नीचे वाली जगह है ये क्या कहलाएगी रिलायंस में? नीचे वाली जो जगह है वो क्या कहलाएगी? सपोर्ट कहलाएगी। और ऊपर वाली जगह क्या कहलाएगी? रेजिस्टेंस कहलाएगी। सिंपल है, इतने में किसी को कोई डाउट? सपोर्ट कहां होता है हमेशा? सपोर्ट कहां होता है? नीचे। सपोर्ट हमेशा कहां होगा? नीचे होगा। और रेजिस्टेंस कहां होगा हमेशा? रेजिस्टेंस कहां होगा हमेशा? ऊपर होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस कहां होगा? ऊपर होगा। अब चलो कुछ एग्जांपल पे हम टेस्ट कर करके देखते हैं। जैसे मान लो ये अभी मान लो आईसीआईसीआई का चार्ट है, तो मैं थोड़ा वीकली लगा लेता हूं ताकि थोड़ा ज्यादा बड़ा टाइम फ्रेम दिखे हम। ठीक है, कोई और शेयर लगाता हूं। देखो मान लो हमने एचडीएफसी देखा, तो एचडीएफसी में देखो सपोर्ट कहां पर, तो ये जो अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड भी दिख रहा होगा आपको, इस अप ट्रेंड में मैं एक लाइन लगा रहा हूं, क्या मैंने सपोर्ट की सही लाइन लगाई नीचे? क्या एक अच्छा सपोर्ट है? यस। क्या ये एक और अच्छा सपोर्ट है? क्या दोनों सपोर्ट मैंने अच्छे लगाए हैं? है ना, मतलब जहां से मार्केट ऊपर गया, आप डेफिनेशन के हिसाब से देखो, जहां से मार्केट लास्ट टाइम ऊपर गया है उसको मैंने सपोर्ट बोल दिया, जहां से मार्केट लास्ट टाइम ऊपर गया है उसको मैंने सपोर्ट बोल दिया। कोई दिक्कत है? ये सपोर्ट हो गया और ये सपोर्ट हो गया, मतलब एचडीएफसी बैंक यदि इन दो जगहों पर आता है तो हमें खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए? यदि इन दो जगहों पर आता है एचडीएफसी बैंक और बहुत अच्छी कंपनी, तो हमें खरीदना चाहिए। यस, खरीदना चाहिए। और जिस जगह से मार्केट नीचे आ रहा है उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो क्या ये मैंने रेजिस्टेंस अच्छा लगाया अभी के लिए? क्या ये रेजिस्टेंस अच्छा रेजिस्टेंस है? यस, बढ़िया है। बैंक ऑफ बड़ौदा में देखो, क्या ये एक रेजिस्टेंस अच्छा है? ठीक है, क्या ये सब, क्या एक रेजिस्टेंस अच्छा है? यस, अच्छा है। क्या ये वाला एक रेजिस्टेंस अच्छा है? अच्छा है। ठीक है, अब इसको लगाते टाइम कई बच्चे पूछते हैं सर कहां पर लगाना है, कैसी विक देखना है, क्या करना है? तो अब मैं तुमको थोड़ा सा बताता हूं, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो जैसे ये वाला एरिया मुझे अच्छा दिख रहा है कि यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट हो सकता है, तो मान लो मुझे लेवल लगाना है। अब मैं क्या करूंगा, कुछ ऐसी विक और बॉडी मिला लूंगा जिसमें ज्यादा से ज्यादा कैंडल आ जाए। देखो इसमें इस विक की टोच आ गई, ये कैंडल का विक आ गया, ये कैंडल का विक आ गया, इसका बॉडी आ गया। मतलब ज्यादा से ज्यादा लेवल जहां पर मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा कैंडल के बॉडी पार्ट या विक जहां पर मिल जाए, वहां पर एक लाइन खींच दो, उसको बोलेंगे हम सपोर्ट की लाइन। या रेजिस्टेंस क्रिएट करते समय भी सेम सोचेंगे, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होंगे। और लगा लगा के इतने कंफर्म लेवल आ जाएंगे कि आपको कमाल की फिर उसकी एक्यूरेसी दिखेगी। जैसे मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में आपको एक सेकंड रखो, टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपको याद है पहले लाइन लगा के भेजता हूँ, मार्केट वहीं से ऊपर जाता है और वहीं से नीचे आता है। देखा है आपने? देखा है कई बार आपने कि मैं जहां से लाइन लगाता हूँ, यदि आप बाद में देखोगे तो मैं आपको जब लेवल आ जाता है तब भी भेजता हूँ कि ये हुआ, और वहीं से ऊपर जाता है वहीं से नीचे जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? जैसे एक ये वाला लेवल मैंने आप लोगों को लगा के दिखाया था, ये वाला लेवल लगा के दिखाया था, ये पहले ही लगा दिया था मैंने। टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, डोंट वरी, टेंशन मत लो। ये वाला लेवल मैंने पहले ही लगा के भेज दिया था, यदि आपने देखा हो तो। और मार्केट एक्जैक्टली यहां पर गया और यहीं से ऊपर गया, और एक्जैक्टली यहीं से ये विक बनी और मार्केट आज नीचे आया। ये वाला लेवल देखा था सब लोगों ने, जितने भी लोग टेलीग्राम पर उन्होंने देखा होगा, है ना? तो ये कैसे होता है? ये कैसे होता है? ये प्रैक्टिस के साथ होता है। ये कोई मैं जादू नहीं करता, कुछ मुझे अलग नहीं पता है, बस मैं कॉमन एरियाज को मिला देता हूँ बड़े टाइम फ्रेम में जाके, और वही लेवल अच्छे से काम करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है।
आई बात समझ में? सपोर्ट, रेजिस्टेंस बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो यदि आपको लगाने का सिंपल तरीका समझना है तो सिंपल तरीका क्या है, जैसे मुझे यहाँ पे लगाना है मान लो, तो यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे लगा दिया, तो क्या ये सपोर्ट अच्छा है? ये सपोर्ट की लाइन मान लो लगा दी मैंने, तो क्या ये अच्छा सपोर्ट है? सारे बच्चे बोलो, क्या ये अच्छा सपोर्ट है? नहीं। इस विक पे यदि मैं लगाता हूं तो ये अच्छा सपोर्ट नहीं है, लेकिन हाँ इस विक को मिलाते हुए कुछ और कैंडल की बॉडी और विक भी मिला दूं, क्या ये अब एक अच्छा सपोर्ट है? क्या ये अब एक अच्छा सपोर्ट है? यस, अब ये एक अच्छा सपोर्ट है। ठीक है, ऐसे ही रेजिस्टेंस में देखते हैं। मान लो मुझे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाना था, मान लो मुझे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाना है, तो क्या ये एक अच्छा रेजिस्टेंस होगा? मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस की लाइन लगाऊं? नहीं, यहाँ पर नहीं लगेगी। क्या मैं यहाँ पर इन दोनों को मिलाते हुए एक रेजिस्टेंस की लाइन लगाऊं? इसको और इसको मिलाते हुए लगा सकता हूं, लेकिन इससे और अच्छा है हमारे पास कि हम इन तीनों को मिलाते हुए कुछ बना ले। देखो इसमें ये भी मिल गया, ये वाली कैंडल भी मिल गई, ये भी मिल गई, इसकी बॉडी भी आ गई, इसकी बॉडी भी आ गई, ऑलमोस्ट हमारे पास सारे लेवल आ गए यहाँ पर। तो जितनी ज्यादा से ज्यादा बॉडी और विक को आप टच कर सके, उतनी ज्यादा से ज्यादा टच करके एक लाइन बनाएंगे तो वो लेवल बहुत अच्छे से काम करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत सारे बाइंग और सेलिंग के ऑर्डर लगे हुए होते हैं, जो मैं आपको आगे आने वाली क्लासेस में बताऊंगा कि कैसे काम करते हैं। चलो इतनी बात समझ में आ गई आपको, तो मैं आगे बढ़ता हूं। अब ध्यान से सुनना, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज अब सिखाने वाला हूं जो आपकी लाइफ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ध्यान से देखना, ये कौन सा ट्रेंड है? फिर से बताओ, ये कौन सा ट्रेंड है? अप ट्रेंड। सपोर्ट कहां होता है हमेशा? अभी आपने लिखा है या बताया है, मुझे फिर से बताओ, सपोर्ट कहां होता है? नीचे होता है। और रेजिस्टेंस कहां होता है? रेजिस्टेंस कहां होता है? ऊपर होता है। ये दो चीज आपने मुझे बताई। अब ध्यान से सुनना, या सोचना और समझना, यदि ये मार्केट ऊपर नहीं जाता उससे पहले तो ये नीचे ही रहता, यही रहता, इतना ही रहता, इसमें कोई डाउट है किसी को? यदि ये मार्केट ऊपर जा भी रहा है तो पहले तो यही रहता। तो अब ध्यान से सुनना, ये वाली लाइन क्या कहलाती? ये जो मैंने अभी खींची क्या कहलाती? ये वाली लाइन क्या कहलाती? सपोर्ट की लाइन कहलाती। तो ये जो ऊपर ऊपर एरिया बना है जहां से मार्केट नीचे आया है, ये वाला एरिया क्या कहलाता? ये वाला एरिया क्या कहलाता? रेजिस्टेंस कहलाता। क्या कहलाता? रेजिस्टेंस कहलाता। और जब ये मार्केट नीचे आया था उसके बाद फिर धीरे धीरे करके ऊपर जाता, यदि अप ट्रेंड में होता तो ये वाली लाइन जो है, ये वाला जो ऊपर जा रहा है मार्केट, ये इस लाइन को तोड़ता, हाँ या ना? हाँ या ना? ये इसको तोड़ता। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे बहुत सारी टर्म लिखना है हमको। देखो सबसे पहले यहाँ बनाओ और इसको लिखो, ये क्या है? सपोर्ट। ये क्या है? सपोर्ट है। ठीक है, ये वाली लाइन क्या है? सिर्फ लाइन के बारे में बताओ, लाइन क्या है? रेजिस्टेंस। ये वाली लाइन क्या है या एरिया क्या है? रेजिस्टेंस। और ये वाली जगह पर क्या हुआ, इसको बोलते हैं ब्रेकआउट। इसको क्या बोलते हैं? लिख लो कॉपी में, इसको बोलते हैं ब्रेकआउट। ये डायग्राम बना लो, ये डायग्राम बनाओ, ये डायग्राम बना लो, लिख लो, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट। ठीक है, ठीक है, बना लिया ये सबने डायग्राम? तो एक अगली चीज लिखवाता हूं, लिखो, जब भी कोई रेजिस्टेंस टूटेगा, जब भी कोई रेजिस्टेंस टूटेगा तो वह सपोर्ट बन जाएगा। जब भी कोई रेजिस्टेंस टूटेगा तो वह सपोर्ट बन जाएगा। कहने का मतलब क्या? ये वाली लाइन पहले क्या थी? ये ऊपर वाली लाइन पहले क्या थी? रेजिस्टेंस थी। अब मान लो ये रेजिस्टेंस टूट गया, तो अब मार्केट मान लो नीचे आएगा, तो ये लाइन क्या बन जाएगी इसके लिए? ये लाइन इसके लिए क्या बन जाएगी? सपोर्ट, क्योंकि वो टूट गया है ना, तो वहां पर बायर बैठे होंगे तो सपोर्ट का काम करेंगे, है ना? बायर क्या काम करेंगे? सपोर्ट का काम करेंगे। ठीक है, ऐसे ही नीचे का बनाते हैं, अब सेम बनाते हैं नीचे का। चलो ये कौन सा ट्रेंड है? ये कौन सा ट्रेंड होने वाला है? डाउन ट्रेंड होने वाला है। तो ये वाली लाइन क्या होगी? ऊपर वाली क्या लाइन होगी? रेजिस्टेंस। ठीक है, नीचे वाली लाइन क्या होगी? सपोर्ट। ठीक है, तो जब ये नीचे जाएगा तो इस लाइन को तोड़ेगा, यहां से इस लाइन को तोड़ेगा, तो ये टूटा हुआ भाग क्या कहलाएगा? ब्रेक डाउन। ये भी बना लो, यहां से जो तोड़ेगा, ये जो नीचे की ओर टूटेगा, इसको बोलेंगे ब्रेक डाउन। क्या बोलेंगे? ब्रेक डाउन बोलेंगे। ठीक है, बना लिया सबने? बना लिया सबने डायग्राम? अब देखो रेजिस्टेंस टूटा था तो क्या बन गया था? वो सपोर्ट। तो अब सपोर्ट टूट गया है, तो लिखो कॉपी में, जब कोई सपोर्ट टूट जाता है, जब कोई सपोर्ट टूट जाता है
तो वह रेजिस्टेंस बन जाता है। जब कोई सपोर्ट टूट जाता है, जब कोई सपोर्ट टूट जाता है तो वह रेजिस्टेंस बन जाता है ना। जैसे ये सपोर्ट टूट गया, मान लो ये वाला सपोर्ट टूट गया, तो अब अगली बार जब भी मार्केट यहां पर आएगा तो ये लाइन क्या काम करेगी? रेजिस्टेंस का काम करेगी। ये लाइन क्या काम करेगी? रेजिस्टेंस का काम करेगी, उसको रोकेगी मार्केट को, है ना। अब सेम यहां पर हो जाएगा साइडवेज में भी, सेम यहां पर हो जाएगा। जब मार्केट साइडवेज चल रहा होगा और यदि ऊपर की ओर तोड़ा तो इसको क्या बोलेंगे? क्या तोड़ा? यदि ऊपर की ओर टूटा तो क्या हुआ? ब्रेकआउट। क्या हुआ? ब्रेकआउट हुआ। और किसका ब्रेकआउट हुआ? रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ। रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ। और यदि नीचे की ओर तोड़ा तो क्या कहेंगे? नीचे की ओर तोड़ा तो क्या कहेंगे? ब्रेक डाउन हुआ। और किसका ब्रेकडाउन हुआ? किसका ब्रेकडाउन हुआ? यहां पर सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ, है ना। यहां पर क्या हुआ? ब्रेकआउट। ठीक है, चलो अब इससे भी कमाल की चीज सिखाते हैं, जबरदस्त, मजा आ जाएगा आपको। अब ध्यान से सुनना, जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, अब कॉपी में लिखो पहली चीज। अब यहाँ पे इसमें हेडिंग डाल दो मोस्ट आईएमपी और उसके बाद लिखना। पहले हेडिंग डाल दो मोस्ट आईएमपी, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब भैया देखो, मार्केट में आपको क्या करना है? आके क्या करना है? या तो खरीदना है या बेचना है, यही करना है। या तो खरीदोगे और पैसा कमाओगे, या तो बेचोगे और पैसा कमाओगे, यही करोगे। और क्या करोगे? बस दो ही तो चीज है, या तो खरीदोगे या बेचोगे। ठीक है, तो लिखिए, लिखना, अप ट्रेंड में सिर्फ दो ही जगह खरीद सकते हैं। लिखिए, अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड में सिर्फ दो ही जगह खरीद सकते हैं। अप ट्रेंड में सिर्फ दो ही जगह खरीद सकते हैं। पहला सपोर्ट पर, पहला सपोर्ट पर, और दूसरा ब्रेकआउट पर। पहला सपोर्ट पर और दूसरा ब्रेकआउट पर। ठीक है, यहां पर एक ब्रेकआउट कैंडल आएगी, उस पर खरीद सकते हैं, ये सब बताएंगे अभी। ठीक है, पहला सपोर्ट पर खरीद सकते हैं, दूसरा ब्रेकआउट पर खरीद सकते हैं। चलो, अब ट्रेंड यदि चल रहा है तो कितनी जगह खरीद सकते हो? सिर्फ दो जगह खरीद सकते हो और कुछ भी जगह नहीं है। पहली जगह है ये वाली, ये जो सपोर्ट लिखा है यहाँ पे खरीद सकते हो। अब इसको कैसे ढूंढेंगे ये आगे आने वाली क्लासेस में मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन अभी याद रखो कि ट्रेंड में यदि खरीदना है तो बस एक पहला यहाँ खरीद सकते हैं सपोर्ट पर, और दूसरा यदि खरीदना है तो ब्रेकआउट पर खरीद सकते हैं, मतलब इस जगह पे खरीद सकते हैं, इससे ऊपर गया तो खरीद सकते हैं। लेकिन अब आगे और लिखो, सपोर्ट की सफलता के, सपोर्ट पर खरीदने की सफलता के चांसेस, लिखो, सपोर्ट पर खरीदने की सफलता के चांसेस 60 से 70% है। सपोर्ट पर खरीदने की सफलता के चांसेस 60 से 70% है। इसका क्या मतलब हुआ कि यदि आपने सपोर्ट पर कोई ट्रेड लिया तो वो सक्सेसफुल होगा। इसके चांसेस कितने ज्यादा है? 60 to 70%, 80% तक इसके सक्सेसफुल होने के चांसेस है। ठीक है, इसकी सफल होने के चांसेस क्या है? 60 to 70% सफल होने के चांसेस है। ठीक है, सेकंड लिखो, ब्रेकआउट की सफलता के चांसेस 20 से 30% है। ब्रेकआउट की सफलता के चांसेस 20 से 30% है। इसका मतलब मैंने और क्लियर कर दिया आपको कि यदि आपको ज्यादा सफलता वाले ट्रेड लेना है या कोई चीज खरीदना है तो कहां पर खरीदोगे? दोनों में से, दोनों में से भी यदि आपको खरीदना है तो कहां पर खरीदोगे? सारे बच्चे बताओ और कॉपी में लिख भी लो कि यदि दोनों जगह में से भी आपको कहीं से खरीदना है तो आप कहां पर खरीदोगे? सपोर्ट पर खरीदना हमेशा। अभी सपोर्ट कैसे निकलता है मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ लिख लो कि सपोर्ट पर खरीदना है आपको। ठीक है, चलो ऐसे ही यहां पर सेम हो जाएगा। जब डाउन ट्रेंड चलेगा और बेचना है तो रेजिस्टेंस पर सफलता के चांसेस क्या हो जाएंगे? वही कितने हो जाएंगे? 60 to 70% हो जाएंगे इसकी सफलता के चांसेस, है ना। यदि आप रेजिस्टेंस पर कोई चीज को बेचोगे तो उसकी सक्सेस के चांसेस 60 to 70% हो जाएंगे। लेकिन यदि आप ब्रेक डाउन पर बेचोगे तो उसकी सफलता के चांसेस क्या हो जाएंगे? 20 से 30% बार ही वो सफल होगा, बाकी बार फेल हो जाएगा। मतलब आपको फेलियर का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, आगे बात समझ में। यदि आप
डाउन ट्रेंड में कोई चीज को बेचना चाहते हैं तो रेजिस्टेंस पर ही बेचना, रेजिस्टेंस मतलब यहाँ पर ही बेचना, तो उसकी सफलता के चांसेस ज्यादा होंगे। ठीक है, यदि ब्रेकडाउन पर बेचोगे तो उसकी सफलता हो सकती है कम मिले आपको, ज्यादा ट्रेड सफल ना हो, आपके बार बार स्टॉप लॉस है या आपका पैसा चला जाए, इसलिए यहाँ बेचने की जगह यहाँ बेचो। अब कितने सेटअप बन गए हमारे, ध्यान से देखो। अप ट्रेंड में कितनी जगह खरीद सकते हो आप? अप ट्रेंड में कितनी जगह खरीद सकते हो? 2 जगह। टोटल जगह बताओ, अभी तो 2 जगह बोलो। अप ट्रेंड में कितनी जगह खरीद सकते हो? 2 जगह। डाउन ट्रेंड में कितनी जगह बेच सकते हो? 2 जगह। तो टोटल हमारे सेटअप यहाँ पर कितने हो गए? 4। या तो यहाँ खरीद लो या यहाँ खरीद लो, या तो यहाँ बेच दो या यहाँ बेच दो, 4 सेटअप हो गए हमारे। ठीक है, 4 सेटअप हो गए। अब एक और चीज को हमको समझना है जो कि बहुत आसान है, मैं आपको बहुत आसान सी लैंग्वेज में समझाता हूं। देखो, यदि यहां पर सफलता के चांसेस 20 से 30% है, ठीक है, यदि यहां पर सफलता के चांसेस 20 से 30% है, मतलब क्या हुआ, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मार्केट यहां से ऊपर गया, हरी कैंडल बनाई, और मैंने कहा कि इस हरी कैंडल के सफल होने के चांसेस बहुत कम है, 20 से 30% है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, हमको ये पता है कि इसके चांसेस कम है। तो उसका उल्टा क्या होगा, यदि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा तो क्या होगा? यदि मार्केट ऊपर जाने की सफलता के चांसेस कम है तो क्या होगा उसका उल्टा? मार्केट कहां जाएगा? नीचे आएगा। तो जब हमें पता है कि इसकी सफलता के चांसेस कम है, ऊपर जा नहीं सकता, तो हम किस बात का इंतजार कर सकते हैं कि भैया मार्केट कहां आ जाए? मार्केट कहां आ जाए? नीचे आ जाए। तो क्या एक नया सेटअप बन जाएगा? तो क्या फिर हमारे पास एक पांचवा नया सेटअप बन जाएगा? यस। तो इस सेटअप को ट्रेड करने की बजाय, मतलब ब्रेकआउट सेटअप को ट्रेड करने की बजाय हम क्या कर सकते हैं, एक नए सेटअप को ट्रेड कर सकते हैं, इसको, और इसको क्या नाम देंगे हम? फेक ब्रेकआउट सेटअप। क्या नाम देंगे? फेक ब्रेकआउट सेटअप। ठीक है, क्योंकि ऊपर जाने की सफलता के चांसेस यदि कम है तो कोई बात नहीं, ऊपर नहीं जाएगा तो कहां आएगा? नीचे आएगा, आने दो। जब इसकी सफलता के चांसेस 20 से 30% है तो कोई बात नहीं भैया, इसकी सफलता के चांसेस तो 70 से 60 से 70% बार होंगे ना, तो हम ऊपर के लिए ट्रेड नहीं करेंगे, हम नीचे के लिए ट्रेड कर लेंगे, कोई बात नहीं। यदि हमें ऊपर के लिए खरीदना होगा तो हम सिर्फ यहीं से खरीदेंगे, सपोर्ट से ही खरीदेंगे, हम यहाँ जाने पर ट्रैप नहीं होंगे। जैसे देखो, कई सारे लोग यहाँ पर ट्रैप हो गए। अभी मान लो निफ्टी की बात करें, तो निफ्टी में यदि हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो कई सारे लोग ट्रैप हुए होंगे, यहाँ पर बिल्कुल हुए होंगे। ये देखो, ये देखो, ये वाले ट्रेड को क्या कहते हैं हम? ध्यान से देखो, इस वाले ट्रेड को क्या कहते हैं? बोलो क्या कहते हैं इसको? ब्रेकआउट ट्रेड। और हमने अभी अभी सीखा कि ब्रेकआउट ट्रेड की सफलता के परसेंट कितने हैं, चांसेस कितने हैं? 20 से 30% है। तो यहां पर ना खरीदने की बजाय हम खरीदते तो यहां खरीद लेते भाई। यदि हमें कोई चीज खरीदनी ही थी तो हम यहां क्यों नहीं खरीद लेते? हमको यहां खरीद लेना था, यहां तक तो हो सकता है अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता और उसको बुक भी कर देते। आई बात समझ में? और उसकी जगह है हम इस फेक ब्रेकआउट को ये फेक ब्रेकआउट को ट्रेड कर सकते थे, जिसमें नीचे की ओर का ट्रेड ले लेते। कुछ बात समझ में आ रही है? तो अब यहां पर आपको कितने टोटल अप ट्रेंड में कितने सेटअप दिख रहे हैं, आप देख के बताओ। अब अप ट्रेंड में कितने सेटअप दिख रहे हैं? 3 सेटअप। पहला क्या है? पहला सेटअप लिखो, सपोर्ट पर बाय। पहला सेटअप क्या होगा? सपोर्ट पर बाय। दूसरा ब्रेकआउट पर बाय। दूसरा सेटअप क्या हो जाएगा? ब्रेकआउट पर बाय। और तीसरा सेटअप क्या हो जाएगा? फेक ब्रेकआउट पर सेल। यदि फेक हो गया, वो ब्रेकआउट फेक हो गया, मतलब नीचे आ गया वापस से मार्केट, उस लेवल के नीचे आ गया और ऐसी कैंडल स्टिक बना दी, जो कि हम कल सीखने वाले, कल या परसों में सीखेंगे, तो आप क्या कर दोगे? नीचे वाला सेटअप अप्लाई हो जाएगा, फेक ब्रेकआउट। तो अप ट्रेंड में हमारे पास कितने सेटअप हो गए अब? 3। 2 खरीदने के और 1 बेचने का, क्लियर हो गया। 2 खरीदने के सेटअप हो गए और 1 बेचने का सेटअप हो गया, क्लियर हो गए। ठीक है, अब ऐसे ही हम नीचे देखते हैं, डाउन ट्रेंड में अभी कितने सेटअप दिख रहे हैं हमको? डाउन ट्रेंड में अभी कितने दिख रहे हैं? 2, जिसमें से एक काम का है, रेजिस्टेंस पर सेल करो। लेकिन एक और सेटअप बन जाएगा, फिर कौन सा सेटअप बन जाएगा? जो भी हमने देखा कि भैया मान लो ब्रेक डाउन हो गया, नीचे चला गया मार्केट, लेकिन नीचे जाके वापस से ये ऊपर आ गया, तो इसको कौन सा सेटअप नाम दे देंगे हम? ये कौन सा सेटअप हो जाएगा? फेक ब्रेक डाउन सेटअप। ये क्या हो जाएगा? फेक ब्रेक डाउन, जो कि लोगों को परेशान करने के लिए होता है ना? फेक ब्रेक डाउन सेटअप। तो हम इसको ट्रेड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। फेक ब्रेक डाउन सेटअप को ट्रेड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये बना लो। तो अब डाउन ट्रेंड में भी हमारे पास कितने सेटअप हो गए? 3। 2 सेल करने के, 1 बाय करने का। तो पहला सेटअप लिख लो फिर से, डाउन ट्रेंड में पहला सेटअप हो जाएगा रेजिस्टेंस पर सेल। डाउन ट्रेंड में पहला सेटअप हो जाएगा रेजिस्टेंस पर सेल कर दो। दूसरा हो जाएगा ब्रेकडाउन पर सेल कर दो। दूसरा हो जाएगा ब्रेकडाउन पर सेल कर दो। और तीसरा हो जाएगा फेक ब्रेकडाउन पे बाय कर लो। यदि फेक हो गया ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन फेक हो गया तो बाय कर लो। तो यहां पर 2 बेचने के सेटअप हो गए और 1 खरीदने का सेटअप हो गया। 2 बेचने के हो गए और 1 बाय करने का हो गया। ठीक है, 2 बेचने के हो गए सत्यम, यहाँ पर एक, यहाँ पर बेच सकते हो रेजिस्टेंस पर। एक फेक ब्रेकडाउन, एक ब्रेकडाउन हो गया, नॉर्मली नीचे चला गया तो बेच सकते हो, लेकिन इसको अप्लाई नहीं करेंगे। उसकी जगह यदि वापस ऊपर आ जाता है, इस लेवल के, इस सपोर्ट के वापस से ऊपर आ जाता है, तो हम वापस से बाय कर लेंगे।
हनी और अनिल को क्या समझ में नहीं आ रहा है, एक बार मैं इन दोनों बच्चों से बात करूंगा, बाकी कोई कुछ मत बोलना, भी कमेंट मत करना। हनी और अनिल कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि क्या समझ नहीं आया इसमें, तो मुझे थोड़ा सा समझ में आए, उस हिसाब से मैं आपको समझा पाऊं। बाकी कोई कमेंट मत करना, बाकी कोई भी बच्चा कमेंट मत करना, मैं इनके थोड़ा कमेंट समझ लूं कि क्या इनको दिक्कत आ रही है। देखो, नहीं समझ आया लिखना और क्या समझ नहीं आया उनमें अंतर है ना। सर समझ ही नहीं आया तो कुछ भी नहीं आया क्या? फेक कैंडल पे बाय और सेल, ओके ठीक है ठीक है ठीक है। ब्रेक डाउन और कैसे होता है, ठीक है ठीक है, कोई इशू नहीं है, मैं एक बार फिर से समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। देखो, पहले ये हनी और आप लोगों ने ये बना दिया, डायग्राम बना लिया, तो मैं इसको मिटा के फिर थोड़ा नया समझाऊंगा। आप लोगों ने डायग्राम बना लिया सबने, ठीक है। अब मैं फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, यहां पर समझाता हूँ मैं तुम लोगों को, ताकि तुमको एक चीज समझ लो, दूसरी चीज अपने आप समझ में आ जाएगी। देखो, अब एक सेकंड के लिए सोचो कि मार्केट यहां पर सिर्फ हरी कैंडल बनाई, ये हरी कैंडल दिख रही है आपको, सभी बच्चों को ये हरी कैंडल दिख रही है, अभी ये हरी कैंडल। हनी और बाकी जो बच्चे एक दो हैं उनको नहीं समझ में आ रहा था, वो ज्यादा आंसर करना, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं आया था ना समझ में, वो ज्यादा आंसर करना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 दिनों से मार्केट कहां था, पहले तो ये बताओ। ये जो 7-8 दिन से मार्केट था, हनी और बाकी एक दो बच्चे और थे, ये मार्केट कहां था, साइड में था। इतनी बात तो समझ में आ गई, साइड में था, ठीक है। अब ये 2 तारीख को क्या हुआ, इस कंडीशन को क्या कहते हैं जो मैंने अभी लिखा है, इस 2 तारीख को क्या हुआ, कंडीशन में हमने क्या बोला, बताओ इसको क्या बोलते हैं, नाम बताओ उसका। ब्रेकआउट हुआ, 2 तारीख को हुआ ब्रेकआउट। अब कई लोगों ने क्या किया होगा, ये ब्रेकआउट जैसे ही हुआ वैसे ही क्या किया होगा, ब्रेकआउट करने पर हम क्या करते हैं, ये देखो लिखा हुआ है, ब्रेकआउट होता है तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, बाय। ये देखो, ब्रेकआउट होता है तो हम क्या करते हैं, बाय। तो कई लोगों ने यहाँ पर क्या किया होगा, बाय, बाय कर लिया होगा। लेकिन अगले ही दिन देखो क्या हुआ, मार्केट वापस से उसी लेवल के अंदर आ गया। हालांकि बहुत अच्छी बड़ी कैंडल नहीं बनाई, लेकिन फिर भी अंदर तो आ गया। ये जो हमने रेजिस्टेंस की लाइन खींची थी, इस लाइन के वापस से अंदर आ गया। मतलब क्या हुआ कि ये जो ब्रेकआउट था, ये क्या हो गया, फेल। ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं हुआ, ऊपर जाना था पर जा नहीं पाया, इसका मतलब फेल हो गया। मतलब अब मार्केट नीचे आ सकता है। अब नीचे आ सकता है तो हम ये कह रहे हैं कि ये बाय करने का वेट मत करो। आपको यदि बाय करना था तो बाय कहां पे करो, हमने बताया है कि बाय सपोर्ट पे कर लो, ये सपोर्ट है। यदि किसी व्यक्ति को खरीदना है तो उसके पास 2 जगह, ये देखो फिर से 2 जगह खरीदने की, एक ये वाली जगह है खरीदने की, या तो यहाँ पे खरीद लो, इसको बोलते हैं सपोर्ट पर खरीदना। इसमें सपोर्ट कहां पर है, यहाँ पर है, ये सपोर्ट है। नीचे वाली लाइन सपोर्ट होती है ना, तो नीचे वाली लाइन पर बाय कर लो, इसको सपोर्ट बोलते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि खरीदना है तो यहाँ क्यों खरीद रहे हो, यहाँ मत खरीदो, यहाँ तो लेट हो गया। मैं कह रहा हूँ खरीदना है तो यहाँ पर ही खरीद लो, यहाँ पर सपोर्ट बन गया है मार्केट का। यदि खरीदना था तो इस दिन खरीद लेते। इतनी बात समझ में आ गई सबको कि यदि खरीदना है तो यहाँ खरीद लो, यहाँ पर हमको नहीं खरीदना है। इतनी बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। सबको समझ में आ गई होगी कि खरीदना है तो नीचे खरीदो, यहाँ सपोर्ट बनने पर खरीद लो, ये ब्रेकआउट होने पर मत खरीदो। अब एक चीज तो समझ में आ गई कि हमको खरीदना नीचे है, सपोर्ट पर, ठीक है भैया। ब्रेकआउट पर नहीं खरीदना, ये भी समझ में आ गया। तो फिर यदि ब्रेकआउट हो गया और ब्रेकआउट फेल हो गया, कैसे फेल हो गया कि मार्केट ऊपर जाना था, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद ऊपर जाता है, लेकिन ऊपर नहीं गया और मार्केट आ गया वापस नीचे, तो हम कह रहे हैं, या मैं समझा रहा था उस समय, कि अब ऐसे में बेच दो। ये जब सेलिंग सिखाएंगे तब इसके बारे में और डिटेल में सिखाएंगे। शायद आपको हो सकता है ये समझ में नहीं आ रहा कि सेल कैसे करते हैं। तो कई लोग फ्यूचर को, ऑप्शन को सेल करते हैं। सेल मतलब ये इस बटन का इस्तेमाल करते हैं। तो उसे क्या होता है, नीचे जाएगा मार्केट लेकिन आपको प्रॉफिट होता है। तो उस समय में आप क्या कर सकते हो, उसको सेल कर सकते हो कि अब आपको लगेगा कि मार्केट नीचे जाएगा तो प्रॉफिट होना चाहिए। आगे बात समझ में। डीपी सिंह सपोर्ट का भी कल चैप्टर आएगा, सपोर्ट कैसे एक्जैक्टली निकालेंगे वो आपको बताएंगे। अब हनी और बाकी सारे बच्चों को अब समझ में आ गया कि मैं क्या कहना चाह रहा था। 3 कंडीशन है, हम खरीदेंगे यहाँ पर नहीं खरीदेंगे, और नीचे जाएगा तब हम बेच देंगे, ठीक है। चलो बढ़िया। अब एक और कंडीशन बची, ये 2 समझ में आ गई होगी, सेम है दोनों की दोनों। यहाँ पर भी सेम करेंगे, यहाँ पर भी हमेशा ध्यान रखना है कि ब्रेकआउट होगा तो हम क्या करेंगे, खरीद लेंगे, क्योंकि साइडवेज के ब्रेकआउट मोस्टली सक्सेसफुल होते हैं, कभी कभी फेक होते हैं लेकिन मोस्टली सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है। और नीचे यदि गया तो हम बेच देंगे, ये सबको समझ में आता है ना। लेकिन यदि ये फेक हो गए तो हम उसका उल्टा कर लेंगे, ये फेक हो गया तो हम उसका उल्टा कर लेंगे, ये भी यदि फेक हो गया तो हम उसका उल्टा कर लेंगे। कोई दिक्कत भाई? यदि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो गया तो ठीक है, लेकिन यदि फेक हो गया तो हम समझ जाएंगे कि ओके फेक है। मतलब कंडीशन जानना हमको आना चाहिए कि कंडीशन क्या बन रही है। और मोस्टली आप यदि ट्रेड करना है तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करो, वो सबसे ज्यादा सफल होते हैं। ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस को ट्रेड करो, ये सबसे ज्यादा सफल होते हैं। अब मैं आपको मार्केट में दिखा के लाता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ है, फिर मैं कल आपको 1-2 दिन में सिखाऊंगा कि निकलते कैसे हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये देखो, मैं कह रहा हूं कि यदि आपको बाय करना था, ठीक है, यदि आपको बाय करना था तो ये देखो, ये ऊपर गया, ऊपर जाते हुए बाय मत करो, इसको नीचे आने दो, यहाँ पर बाय करो। मैं ये कह रहा हूँ, इतनी बात समझ में आ रही है। ये कहना चाह रहा हूं मैं, यहाँ पर बाय करो, यहाँ पर मत करो, इसको ऊपर जाते हुए यहाँ पर बाय मत करो, यहाँ पर करो। आई बात समझ में। फिर जैसे ये ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर बाय मत करो, यहाँ पर करो। आई बात समझ में। अभी मिनट का नहीं सिखा रहे, अभी बताएंगे, वो बात की बात है। अभी जो मेन चीज सिखा रहा हूँ वो सीखो, मिनट का भी नहीं बता रहे। फिर ये ऊपर जा रहा है तब बाय मत करो, इसको नीचे आने दो तब बाय करो। अभी कैसे पता चलेगा, इसके बारे में हम 1-2 दिन में बात करेंगे कि ये यहीं रुकेगा मार्केट, ये कैसे पता चलेगा। ये हम 1-2 दिन में आपको सिखाने वाले हैं कि वो कैसे पता चलता है। अभी आप यही समझो जो मैं सिखा रहा हूं। अभी आप सिर्फ
अभी आज नाम याद करना सीखो। सपोर्ट पर खरीदेंगे, ब्रेकआउट पर खरीद सकते हैं, फेक ब्रेकडाउन पर बेचेंगे, है ना, रेजिस्टेंस पर बेच सकते हैं। ये सब नाम याद करो बस आप, और जगह याद रखो। ये जगह कौन कौन सी है ये याद रखो। एक जगह ये होगी, एक जगह ये होगी, एक जगह ये होगी, एक जगह याद रखो बस। आज के लिए इतना ही याद रखना है आपको, बाकी अगले एपिसोड में आपको आगे बताया जाएगा। हाँ, तो कुछ बात समझ में आई? ये देखो, ये कौन सा ट्रेंड है? डाउन ट्रेंड। ठीक है, ये देखो, ये ऊपर जाता है मार्केट तो ट्रेंड लाइन भी बनाता है। एक सेकंड ये भी दिखा देता हूँ। बाकी सपोर्ट टूटा, रेजिस्टेंस टूटा, ये तो आपको समझ में आ गया। चलो अब एक चीज ये भी देख लो। हाँ, अब मान लो मार्केट ऊपर जाता है, ये देखो, मार्केट यदि अप ट्रेंड में जाता है, ऐसे जाता है मार्केट ऊपर, तो ये जो पॉइंट्स होते हैं सपोर्ट वाले, इनको मिला के एक लाइन खींची जाती है। ये जो पॉइंट है ना सपोर्ट वाले, इनको मिला के एक लाइन खींची जाती है ऐसे। ये भी खींच लो, इसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन। क्या बोलते हैं इसको? ट्रेंड, TRENDLINE लिख लो इसको। इसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन। तो ये किसकी ट्रेंड लाइन है? ये किसकी ट्रेंड लाइन है? सपोर्ट। ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, ये बना लो। इसको बोलेंगे सपोर्ट की ट्रेंड लाइन। मतलब यदि मार्केट अगली बार यहां पर आता है तो सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, ऐसा माना जाता है। इसको बोलते हैं सपोर्ट की ट्रेंड लाइन। बना लो, बना लिया सबने? ठीक है, ऐसे ही उल्टा हो जाएगा। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में आएगा तो क्या बनेगा बताओ? कौन सी ट्रेंड लाइन बनेगी? कौन सी ट्रेंड लाइन बनेगी? फिर कौन सी ट्रेंड लाइन बनेगी? रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन। लिख लो, रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन। ठीक है, फिर बनेगी रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यदि मार्केट अगली बार इस लाइन पे आता है तो नीचे गिर सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी रहती है। ये भी बना लो। चलो, तो बात समझ में आई आज की आपको? सपोर्ट कैसे होता है, रेजिस्टेंस कैसे होता है, खरीदते कहां पर है, बेचते कहां पर है, नाम लिखना सीखे हमने आज। काफी सारे नाम हमने लिखे हैं, नाम लिखना सीखे हैं। समझ में आया आपको? सपोर्ट पर कहां बाय करेंगे, रेजिस्टेंस पर कहां सेल करेंगे। अब सपोर्ट कौन से टाइम फ्रेम में कैसे लगाते हैं वो आगे आने वाली क्लासेस में सिखाएंगे। आज सिर्फ ये बताया कि कहां पर खरीद सकते हैं, कहां पर बेच सकते हैं, सपोर्ट किसको बोलते हैं, रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं, ब्रेकआउट किसको बोलते हैं, ब्रेकडाउन किसको बोलते हैं। बस ये नॉर्मल टर्म सिखाई और उसको याद कराने की कोशिश की। आगे अब इसकी और डिटेल में जाएंगे। जल्दीबाजी करने की बिल्कुल कोशिश मत करो, टेंशन बिल्कुल मत लो। जल्दी जल्दी खाओगे, मुंह से बाहर निकल जाएगा, कुछ भी समझ नहीं आएगा। मैं बहुत प्यार से, इत्मीनान से, बहुत आसान सी लैंग्वेज में सिखाता हूँ, उसका आनंद लीजिए, उसके मजे लीजिए। आई बात समझ में? आज मार्केट डाउन होने का क्या कारण है, सचिन जी पूछ रहे हैं। सचिन जी, आज मार्केट डाउन होने का कारण है एक चाइना में वायरस आया है नया, कोरोना जैसा, उसका पहला केस भारत में देखा गया है। तो बस वही केस की न्यूज के कारण आज मार्केट नीचे चला गया। ठीक है, आगे बात समझ में? चल रोहित, कल की क्लास देखो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल की क्लास जिसने छोड़ी फिर वो बहुत लफड़े वाली बात हो जाएगी, इसलिए कल की क्लास देखो तभी सारी चीजें समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। मैंने बहुत जोर देके बोला था। ठीक है, 5 नहीं भी 50 भी आ जाएंगे, कोई बात नहीं भैया। सुरक्षित रहो, सेफ रहो। हाँ सत्यम बोलो, एक डाउट क्या है? बोलिए बोलिए बोलिए। एनालिसिस करिए रोज मार्केट का, वो मैं सुबह कर देता हूँ। उस पर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना, हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाना, या दिखा देता हूँ। रुको एक सेकंड देखो, एक सेकंड देखो, मैं आपको बता देता हूँ। सारे बच्चों को एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपको। चलो इधर देखो ध्यान से। हाँ, टेलीग्राम का लिंक कहाँ से मिलेगा मैं बता देता हूँ। देखो, ये हमारा ऑफिशियल यूट्यूब का चैनल है। इस एरिया आप जाएंगे तो आपको हमारे सारे वीडियो मिलेंगे। 4 मिलियन सब्सक्राइबर है, 4 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर है हमारे। और आप हमारे किसी भी वीडियो, जैसे मान लो ये वीडियो है, ये वीडियो है, आप कोई से भी वीडियो के लिंक में जाएंगे ना, आप डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिंक में जाएंगे ना, तो यहाँ पर आपको देखो टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। ये है टेलीग्राम चैनल लिंक, ये देखो दिख रहा है आपको? दिख रहा है? ये टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, तो आप सभी बच्चे हमारे यूट्यूब के चैनल पे जाके और यहाँ से कोई से भी वीडियो में जाओगे तो आपको यहाँ इस कोई से भी वीडियो में जाओगे तो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ये देखो, ये टेलीग्राम चैनल का लिंक हमेशा सब में डाला होता है। ठीक है, आगे बात समझ में? जिसको भी आवाज ठीक से नहीं आ रहा वो प्लीज अपना इंटरनेट चेक करो। चलो, सत्यम का क्वेश्चन है सर, लाइव मार्केट में ट्रेंड कैसे फाइंड करें, उसमें कैंडल कैसे, वो दिखाएंगे सब, अभी क्लास आने वाली है, लाइव मार्केट में भी दिखाएंगे, डोंट वरी। कल मार्केट कैसे रहेगा वो कल देखेंगे, कल सुबह देखेंगे मार्केट कैसा रहेगा। हाँ, अतुल रहेगा, अभी 1-1.5 महीने रहेगा, डोंट वरी। और जो रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा वो साल भर तक रहेगा, लाइव क्लास वाला 1.5 महीने तक रहेगा। हाँ, सारे ये नियम सभी जगह पर काम करते हैं, फॉरेक्स हो चाहे क्रिप्टो हो, सब जगह काम करेंगे, डोंट वरी।
सर सपोर्ट बॉडी पर लगाने या विक पर, दो अभी बताया ना, थोड़ी देर पहले ही बताया, सपोर्ट बॉडी और विक को मिला के जो एरिया आ रहा है जिसमें ज्यादा से ज्यादा कैंडल कवर हो रही है उसमें लगाएंगे हम, ना ही बॉडी पर ना ही विक पे, ऐसा पोर्शन जहां पर ज्यादा से ज्यादा कैंडल आ रही है। हाँ बाद में देख सकते हो, क्लास यदि मिस हो जाती है बाद में देख सकते हो। और जिन बच्चों ने पूरी क्लासेस नहीं देखी प्लीज पहले क्लासेस देखो तभी समझ में आएगा, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच, कल सेम टाइम पर फिर मिलते हैं शाम को 9 बजे। एंजॉय कीजिए, सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए इन सभी चीजों को। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, शुभ रात्रि।